आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम कंज्यूमर की यूटिलिटी गुड्स के लिए जो होती है या उसका जो इक्विलिब्रियम होता है गुड्स के लिए, वो कहाँ तक गुड्स को परचेज करेगा, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है, हु इज कंज्यूमर एंड व्हाट इज यूटिलिटी। कौन कंज्यूमर, कौन है और यूटिलिटी क्या है। तो यहाँ हम आपको सबसे पहले बता दें, कंज्यूमर वो पर्सन है जो अपने वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है। वो कौन है? वो कंज्यूमर है। और जो उसका वांट सेटिस्फैक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के बाद, तो उस वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। जैसे आप पेन यूज कर रहे हैं तो आप पेन की कंज्यूमर हैं, और पेन से वर्क करके जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि अरे मेरा क्लास वर्क, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया, वो सेटिस्फैक्शन क्या है? यूटिलिटी। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, जो उसकी इनकम है और जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है उसमें मैक्सिमम मैनेजमेंट करके गुड्स को परचेज करता है, और परचेज करके यूज करता है, और यूज करने के बाद डायरेक्ट उसके वांट्स की, उसकी इच्छाओं की संतुष्टि होती है या सेटिस्फैक्शन होता है। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? उस पीपल को हम कहते हैं कंज्यूमर। अब यहां पर यूटिलिटी की डेफिनेशन देख लीजिए। यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था पेन का, तो उस कमोडिटी को यूज करने के बाद जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। जो यूटिलिटी होता है उसका मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो यूटिलिटी 2 टाइप्स का होता है। आप जब पढ़ेंगे तो आपका 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर इन्हीं यूटिलिटीज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट यूटिलिटी होती है कार्डिनल अप्रोच। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी फर्स्ट हो गया कार्डिनल अप्रोच, और सेकंड हो गया ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल अप्रोच जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की देन है। इसका कौन फाउंडर है? वो है कार्डिनल अप्रोच को क्रिएट करने वाले कौन है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का ये मानना था कि हम यूटिलिटी का मेजरमेंट जो है वो यूनिट्स में कर सकते हैं, 1 2 3 4 XYZ। तो इस तरह से नंबर्स में 1 2 3 4 या 1 2 3 4 में जो हम यूटिलिटी का या यूनिट्स का मैनेजमेंट करते हैं, वो अप्रोच था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का। इसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रिफर्स टू द मेजरमेंट या एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। यानी ये मेजरमेंट किस में होता है? नंबर्स में होता है, 1 2 3 4 5 में। इसको हम क्या कहेंगे? कार्डिनल अप्रोच। और इसकी जो यूनिट्स हैं उनका मेजरमेंट किस में होगा? यूटिल्स में। जैसे मनी का मेजरमेंट किस में होता है? रुपीज में। वैसे यूनिट्स का मैनेजमेंट किस में होता है? यूटिल्स में होता है। ये यूटिल्स क्या है? एक इकाई है यूनिट्स को डिफाइन करने की। अब हम आते हैं, सेकेंड अप्रोच है ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोफेसर JR हिक्स ने दिया। इनका ये मानना था कि जो यूटिलिटी है उसको हम यूनिट्स में, कि 1 यूनिट के इक्वल, 2nd यूनिट के इक्वल या 3rd यूनिट के इक्वल हमको सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसे ना कह करके, बल्कि हम क्या करते हैं, हम जो अपनी यूटिलिटी है उसको रैंकिंग में, कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला या कम सेटिस्फैक्शन मिला, हाई सेटिस्फैक्शन मिला या लो सेटिस्फैक्शन मिला, इस तरह डिफाइन करते हैं। ये इनके अप्रोचेस थे, प्रोफेसर हिक्स के अप्रोच थे। इनका कहना था कि जैसे मैंगो से बना हुआ क्या है? माजा है और स्लाइस भी है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम माजा को यूज करते हैं, माजा को क्या करते हैं, उसकी यूटिलिटी लेते हैं, माजा के कंज्यूमर है, हम स्लाइस को नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि माजा में क्या है? माजा का जो
टेस्ट है या जो हमको पसंद है वो क्या है, हाई रैंकिंग है। किससे, स्लाइस के कंपैरिजन में माजा क्या है, वो हाई रैंकिंग है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो यूटिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है वो रैंकिंग मेथड में किया जाता है। ये देखिए रैंक मेथड में किया जाता है, हाई और लो। तो हम ये मेजरमेंट जो है वो 2 टाइप्स में करते हैं, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल। कॉर्डिनल में यूनिट्स में यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं और ऑर्डिनल मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, हम जो है रैंकिंग करते हैं हाई या लो।